हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अप्लाई कर। दोस्तों मेरा नाम सूरज है और मैं लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन लाता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद ने रिव्यू ऑफिसर यानी आरओ और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये रिक्रूटमेंट उन कैंडिडेट्स के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है जो जुडिशल सेक्टर में एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। इस भर्ती के थ्रू कैंडिडेट को अच्छी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और करियर ग्रोथ के बेहतरीन मौके मिलेंगे। इस वीडियो में हम वैकेंसीज डिटेल, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को स्क्रीन पे एक PDF यानी इनका नोटिफिकेशन यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और इस PDF को जो है नोटिफिकेशन को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगा, साथ ही इसका अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड कराऊँगा। एंड दोस्तों इस नोटिफिकेशन की बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है वो हाई कोर्ट की तरफ से है, हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से है। इसमें आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ पे जारी किया गया है। ये कुछ इनका इंडेक्स है, कंटेंट सेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज यहाँ पे जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स के बारे में। तो 1 जून से इसका जो है यहाँ पे फॉर्म जारी कर दिया है, मतलब आप फिल कर सकते हैं। एंड बात करें लास्ट डेट की तो लास्ट डेट जो है आपकी यहाँ पे 21 जून होने वाली है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल जो फीस सबमिशन का डेट है वो 22 जून है, एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो एग्जामिनेशन फ़ीस होने वाली है रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट की, वो होने वाली है जनरल OBC वालों के लिए होने वाली है 1200 रुपये और SC ST EWS जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए होने वाली है 1000 रुपये। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे करेक्शन का ड्यूरेशन दे रखा है इन्होंने, वो 24 जून से 25 जून तक ये आपकी जो है यहाँ पे वापस से लिंक रीओपन होगी फॉर द करेक्शन ऑफ द फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा है टू बी अनाउंस लेटर थ्रू पब्लिक नोटिस, एडमिट कार्ड जो है बाद में अनाउंस करेंगे। और ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। अब हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और जानते हैं इसकी वैकेंसीज़ के बारे में। तो वैकेंसीज़ क्या होने वाली हैं, तो यहाँ पे रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में बात करें तो 138 जो है यहाँ पे वैकेंसीज़ आई हुई हैं। लेवल की बात करें, लेवल 8 यहाँ पे लगने वाला है 47,600 से लेके 1,51,100 रुपीज़ एज़ पर द 7 पे कमीशन। दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है आपकी मांगी गई है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, अब आपको शायद सही से दिख रहा होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है इसकी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए आपकी किसी भी जो कि यूनिवर्सिटी से जो कि लॉ कराती हो, और उसी के साथ साथ एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बाय इक्विवेलेंट थ्योरेटो से। एंड इसी मांगा गया है या तो आपके पास डिप्लोमा हो या डिग्री हो कंप्यूटर साइंस की फॉर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन बाय लॉ इंडिया से कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर वो नहीं है तो O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इन सोसाइटी से, नीलेट एंड DOX से। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बावजूद भी अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए डेटा एंट्री की, वर्ड प्रोसेसिंग की एंड कंप्यूटर ऑपरेशंस की होनी चाहिए। मिनिमम टाइपिंग जो है आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ARO यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के बारे में। इसमें 380 जो है वैकेंसीज आई हुई हैं एंड इसमें भी लेवल 7 जो है यहाँ पे लगने वाला है। पे लेवल यहाँ पे थोड़ा सा कम है ARO की तरफ से, ARO के कंपैरिजन में 44,900 से 1,42,400 रुपये होने वाला है। इसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो बैचलर्स डिग्री यहाँ पे मांगी गई है लॉ वाली सेम, एंड सेम क्वालिफिकेशन लगभग सेम ही है इन दोनों की। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंप्यूटर असिस्टेंट की। तो कंप्यूटर असिस्टेंट में 25 वैकेंसीज़ हैं सिर्फ, एंड लेवल 4 यहाँ पे लगने वाला है 25,500 से लेके 81,100 रुपये। बैचलर्स डिग्री यहाँ पे मांगी गई है वही सेम, एंड क्वालिफिकेशन लगभग सब में सेम ही मांगी गई है, तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर ही रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ पे रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो रिजर्वेशन यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दे रखा है टेबल पे। इन केस ऑफ ST शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे जो है 21% मिलने वाला है, एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो मिलने वाला है 2% मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पे OBC के लिए यहाँ पे 27% है, एंड केस ऑफ EWS वालों के लिए यहाँ पे 10% दे रखा है। वुमेन के लिए अलग से यहाँ पे 20% रखा है, DFF के लिए 2% दे रखा है, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 5% दे रखा है, एंड PWD वालों के लिए 4% दे रखा है। तो आप लोग यहाँ पे एक बार चेकआउट जरूर करें रिजर्वेशन के हिसाब से।
अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कैटेगरी वाइज जो यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे डिफ्रेंशिएट की गई हैं। वो यहाँ पे वैकेंसीज आप देखेंगे कि तो एससी कैटेगरी में 28 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 5% यहाँ पे आ जाएंगी, 5 वैकेंसीज यहाँ पे आ जाएंगी, क्योंकि वुमेन को 5% 20% यहाँ पे मिल रहा है। ईएसएम को यहाँ पे 5%, तो वहाँ पे एक आ जाएगी। तो ये चार्ट जो है पूरा आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। ये आरओ के लिए जो है पूरा यहाँ पे इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है विद कैटेगरी वाइज। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको देखें और काफ़ी देखेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट है। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी दे रखा है एआरओ के लिए, और मेरे हिसाब से यहाँ कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए भी दे रखा होगा। तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार देखें। और हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है इस फॉर्म का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हम इन लोग ने बात कर ली थी, तो सब में सेम ही है। तो आपको कोई भी तीनों में से कोई भी पोस्ट बनी है तो आपके पास सेम क्राइटेरिया होना चाहिए। और बात करें प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि हु हैज़ सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, तो उनके लिए प्रेफरेंशियल हो जाएगा, या फिर बी सर्टिफिकेट हो एनसीसी का। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे पोस्ट वाइज एज लिमिट जो है कंपेरिजन दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए यहाँ पे और रिव्यू ऑफिसर के लिए 21 साल से 35 साल के बीच जो है आपकी एज लिमिट होनी चाहिए इन डेट के हिसाब से। एंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए जो दे रखी है वो यहाँ पे 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स, मतलब 18 से 35 साल के बीच में आप होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट के लिए भी यहाँ पे दे रखा है। तो द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल बाय अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 ईयर्स ओनली, 5 साल तक से बढ़ा सकते हैं फॉर बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी से हैं, या फिर एसटी से हैं, या ओबीसी से हैं, या फिर डीएफएफ से हैं। तो 5% जो है 5 साल का जो है आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा जो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे देखिए 3 साल का दे रखा है। तो अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, अगर वो भर रहा है तो वो भी यहाँ पे उसको देख सकता है। 15 साल जो है यहाँ पे मिलने वाला है। अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 15 ईयर्स ओनली द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फिजिकल हैंडीकैप्ड। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नेशनैलिटी की बात करें तो नेशनैलिटी आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर तिब्बतियन रेफ्यूजी होने चाहिए, परसेंट इन ओरिजिन फ्रॉम द माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान म्यांमार, ये सब आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे करेक्टर और मेरिट स्टेटस के बारे में दे रखा है, फिजिकल फिटनेस के बारे में दे रखा है, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम लोग बात करते हैं, सबसे ज़रूरी बात जो है। एंड इसी में सिलेबस भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे स्टेज 1 यानी कि प्रीलिम्स कह लिए इसको, तो यहाँ पे जो सिलेबस होने वाला है, और सबसे पहली बात यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम नहीं है, मल्टीपल चॉइस कोई ऑब्जेक्टिव है। जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो दे चुके हैं उनको तो पता ही होगा। एंड यहाँ पे 200 जो है क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 मार्क्स के, 3 घंटे का जो है यहाँ पे होने वाला है, यानी कि 180 मिनट। सबसे अच्छी बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो आपको सारा पूरा पेपर जो है अटेम्प्ट करके आना है आराम से, नेगेटिव मार्किंग की बिना चिंता किए। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जनरल साइंस आएगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी एंड कल्चर आएगा, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड आएगा, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया आएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी ऑफ एंड सोर्स ऑफ रिसोर्सेस ऑफ इंडिया आएगा, नेशनल करंट आएगी, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड आएगी। तो ये सारा जो है आपका एंड एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स आएगी। तो ये सारा जो है आपका सिलेबस हो गया स्टेज 1 यानी कि प्रीलिम्स का। सेकंड हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टेज 2, यानी कि इनका शायद ये सब्जेक्टिव मेन, इसको या तो स्टेज 2 बोले या फिर मेंस एग्जामिनेशन बोले, और ये सब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। सेकंड स्टेज 2 विल बी कन्वेंशनल टाइप इन पेन एंड पेपर मोड। तो यहाँ पे जो है आपका रिटर्न वाला जो होने वाला है, तो इसमें सबसे पहले आपका सेक्शन में आएगा ऐसे राइटिंग आपको आनी चाहिए। इंग्लिश में अप्रॉक्सीमेट जो है 200 वर्ड पर मिनट 200 वर्ड्स की होनी चाहिए, और ये जो उन्होंने दे रखा है 30 मार्क्स की जो कि होने वाली है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपकी प्रिसाइज राइटिंग होनी चाहिए, वो भी इंग्लिश में 30 मार्क्स की ये भी होने वाली है। ट्रांसलेशन आएंगे आपके इंग्लिश टू हिंदी, वो भी 25 मार्क्स के। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश भी आएगा, वो भी 25 मार्क्स के। तो ये जो है आपका, और इसमें जो है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो होंगे 50 मार्क्स होंगे। 150 में 50 मार्क्स आपके कम से कम लाने ही लाने हैं। एंड 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है, और मैक्सिमम मार्क्स जो है 150, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पे जो है एक सेक्शन और है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, और वो होगा 40 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पे जो है स्टेज 3 यानी कि जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, उसके लिए यहाँ पे स्टेज 3 आएगा। एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पे 50 हैं, और ड्यूरेशन 20 मिनट आपको मिलने वाला है।
कॉपी ऑफ टेक्स्ट यानी कि 500 वर्ड्स इन इंग्लिश विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स फॉर रिप्रोड्यूसिंग द सेम ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट विद इन 20 मिनट्स। तो आपको एक मिलेगा, आपको लिखने के लिए वहाँ पे दिया रहेगा, आपको वही सेम चीज़ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखना होगा। 20 मिनट आपको मिलेंगे और इससे 25 नंबर लाना आपका मस्ट है, तभी आप जो है पहले पास हो पाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। तो ये थी आपके एग्ज़ामिनेशन स्कीम के बारे में। और देखा जाए तो यहाँ पे स्टेज 3 तक यानी कि यहाँ पे प्री मेंस एंड आफ्टर जो है स्किल टेस्ट होने वाला है आपका। तो काफ़ी कह सकते हैं कि हार्ड एग्ज़ाम है और तैयारी लोग इसकी करते हैं क्योंकि पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है। रिव्यू ऑफिसर काफ़ी अच्छी पोस्ट है, अच्छा खासा पैसा आपको मिलता है इसमें। तो इसकी तैयारी मैं तो कहूँगा आज से ही आप लोग स्टार्ट कर देना, जब से ये आपको नोटिफिकेशन आप जब भी मेरा वीडियो देखेंगे। देन हम लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और जानते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। तो मार्किंग स्कीम में जैसे कि बताया कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। हर एक सही क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। नीचे यहाँ पे पूरा इन्होंने दे रखा है जो भी मैंने ऊपर आपको बताया। तो आप लोग एक बार यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 3 सब के लिए यहाँ पे। एंड आंसर की चैलेंज के लिए भी इन्होंने पहले से ही दे रखा है, हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे जब भी आंसर की आएगी तब। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन अमाउंट 500 पर आंसर की चैलेंज एज प्रोसेसिंग फी। 500 रुपये इन्होंने पहले बता दिया है, हालांकि इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। एंड ये कुछ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दे रखा है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, आप सीधा यहाँ पे इसकी जो है तैयारी शुरू कर दें। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है फॉर्म भरने की। एंड फॉर्म भरने में जिस किसी को भी अगर प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो वो मेरे को कमेंट आउट कर सकता है, मैं उस पर आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि मैं किस नए टॉपिक से वीडियो बनाऊँ। आपका किसी भी अगर भले ही इस वीडियो अगर यही फॉर्म आपको समझ नहीं आ रहा है बनना तो इस पर बता सकते हैं। हालांकि अगर आपको किसी और भी फॉर्म में अगर समझ नहीं आ रहा कि या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि इसका मुझे लिंक नहीं मिल रहा है या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, और कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को सीधा कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपकी हेल्प को ज़रूर करूँगा। एंड अगर आप वहाँ पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो मैंने आपको मेल भी दे रखी है, तो आप उसमें मेरे को डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, मैं मेल भी वहाँ पे पढ़ता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो है नोटिफिकेशन यहाँ तक ही में इंपॉर्टेंट था। ये रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस जो है पूरा इन्होंने दे रखा है। फिर भी मैं इसका शायद जो कैसे अप्लाई करना है इसका वीडियो मैं शायद अपलोड करूँ इसी चैनल पे। तो बाकी जब तक मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, अगर तब तक आप अप्लाई करते हैं और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर अच्छी लगी है तो। और सबसे ज़रूरी बात, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।